आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष से आप सभी को। आप सभी के सामने गवाही देना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, ताकि हम जान पाएँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना ब्लेस और एक आशीषित जीवन रखा है। तो ये गवाही है प्रभु के एक दास की, उनका नाम अभी आपको बताया जाएगा। तो आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। प्रभु का आत्मा अद्भुत तरीके से आपसे बात करेगा। आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं है जिसमें आप पड़े हुए हो, आपकी हालात कुछ भी नहीं है जिन दुखों में अगर आपको लग रही है आपकी ज़िंदगी प्रभु को जानने के बाद भी। तो आप जब इस गवाही को सुनोगे तब आपको पता चल पाएगा कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में जो दुख है उससे कहीं ज़्यादा दुख से परमेश्वर के लोग गुजर रहे थे। तो गवाही ये है कि एक परिवार था, वो परिवार कट्टर हिंदू बैकग्राउंड से था और उनको प्रभु का वचन मिला। एक मतलब एक फैमिली से एक लड़का था और उनको प्रभु का वचन मिला, लेकिन उन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया। मार धाड़ बुराई करना और गाली गलौज करना, यहाँ तक कि यीशु मसीह तक को गाली गलौज करना, जो सुसमाचार सुना रहे हैं उनको मारना पीटना, गाली गलौज करना, बहुत गलत तरीके से व्यवहार करना। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई जो मसीह विश्वासी थे, उन्होंने कहा था देखो भैया, आपको प्रभु ने चुन रखा है। तो मतलब ऐसे ही जब ये बात होती रही, कैसे न कैसे करके उनको बार बार बताया गया प्रभु के बारे में, विश्वास करो, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से विरोध करते थे वो। तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ टाइम बाद प्रभु के एक दास ने उनसे फिर से बात करी, देखो प्रभु ने आपको चुन रखा है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपसे प्रेम करता है। उन्होंने ये वाली बात बोली और उन्होंने ये भी कहा कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, वो आपके जीवन में आएंगे, पाप क्षमा होंगे और उनको उद्धारकर्ता ग्रहण करो। तो उन भाई ने कहा था कि नहीं, मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाऊँगा, अगर नहीं करूँगा तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो बस इन्हीं बातों को लेकर वो सोचते रहे और फिर जब वो घर पे गए, घर पे जाकर मतलब इन चीज़ों के बारे में बहुत फ्रस्ट्रेट भी रहते थे, इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते भी थे। और दूसरा, और बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से परेशानियों से बहुत कुछ उनके मन में क्वेश्चन चलते थे। तो उसको लेकर मन में आया कि हमारे जो ईश्वर है, जो हम करते हैं, तो वो एक भूत को नहीं भगा सकते, वो भूत को ख़त्म नहीं कर सकते, एक शैतान से छुटकारा नहीं दे सकते। बहुत सी चीज़ों को लेकर वो सोचने लगे। तो प्रभु का आत्मा उनके मन में डालता गया। उस समय वो प्रभु के काम को नहीं समझे थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब उन्होंने विश्वास किया तो उनको सच्ची शांति महसूस होने लगी और सच्चा आनंद उनके जीवन में आया। वो कैसे न कैसे करके उन विश्वासियों से मिले, बातचीत हुई, प्रार्थना करने लगे, शुरुआत हुई, उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। उन्होंने परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जाना, नम्रता, दीनता और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को जाना और एक मसीह व्यक्ति का एक सच्ची इंसानियत क्या होनी चाहिए, उसका व्यवहार जाना और प्रभु के कामों को जाना कि प्रभु ने सही होने के बाद भी हमारे लिए दुख उठाया और लोगों ने गालियाँ बकी, बुराइयाँ की, लेकिन फिर भी यीशु मसीह चुप लगाए रहे। और वही चीज़ परमेश्वर के आत्मा ने बेचैन की, देख तू पहले इनको सताता था और जिस पर तू विश्वास करता था, देख वो तेरे अंदर गुण थे, लेकिन अब तू देख मेरे नाम पर विश्वास करता, देख अब तू कितना बदल चुका है। प्रभु उनके अंदर बार बार टाइम टू टाइम चेंजेस लेकर आता गया। कहाँ पहले वो खुद विरोध करते थे, खुद मारते थे मसीह लोगों को, और धीरे धीरे करके प्रभु ने उन्हीं को पकड़ लिया और वो विश्वास में आए। और जब वो विश्वास में आते गए, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने घर पे गए, उनके घर वालों को, अपने पापा को उन्होंने बताया कि पापा, मैंने यीशु मसीह को गुरु धारण कर लिया, मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, मुझे परमेश्वर मिल गया। और फिर उसके बाद तो उन्होंने कहा कि उनके पापा ने कहा, कौन सा परमेश्वर मिल गया, कैसे परमेश्वर मिल गया, कैसे हो सकता है, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया और वो वही सच्चा परमेश्वर है, वही प्रेम से भरा है और वही उद्धार करता है, वही पापों को क्षमा कर सकता है। उसने मेरे पापों को क्षमा किया है, उसने मेरे लिए जान दी है। तो उन भाई ने अपने पापा को बताया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया। तो झट से उनके पापा ने कहा कि देख, तूने तो धर्म बदल लिया है। उनके पापा भी कहने लगे, तूने तो धर्म बदल लिया है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा है वैसा है, हमारा काम धंधा ऐसा है कि कोई कहने ना पाए कि तू धर्म बदल चुका है। तो उनके पापा ने इन चीज़ों को लेकर बहुत डांटा, बहुत ताड़ना दी और फिर भी उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। फिर भी उस भाई ने अपने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो लगे रहे, प्रार्थना में जाते रहे, समय समय मिलता रहा, वो जब मौका मिलता था प्रभु के साथ संगति करते थे, प्रार्थना में बढ़ते रहे, वचन में बढ़ते रहे, आराधना करते रहे, प्रभु के साथ संगति होती रही। तो वो शादीशुदा रहे और शादीशुदा होने के बाद भी उनके घर में जो लाइफ थी ना, बहुत ब्लेसेड लाइफ थी, एक रॉयल फैमिली वाली लाइफ थी। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बेस्ट और अच्छा चल रहा था। लेकिन लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के बाद। हुआ क्या कि जब वो यीशु मसीह के प्यार में बहुत ज़्यादा खो गए, जब वो यीशु मसीह के गुण गाने लगे, जब वो दीनता, नम्रता, पवित्रता, सच्चाई, खराई का, प्रेम का, माफ़ करने वाला, क्षमा करने वाला जीवन जीने लगे। कहाँ पहले एक तरफ कट्टर विरोधी
थे, मार धाड़ करते थे और मतलब बुराइयां करते थे, यीशु तक को गाली बकते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करा तो उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे पॉजिटिव पवित्रताई, सच्चाई, खराई को लेकर बहुत अच्छे बदलाव आए और उनके जीवन में सच्ची शांति आई। सब प्रकार की टेंशन, चिंता, परेशानियों को परमेश्वर ने उठाया उनकी और उनको आज़ाद किया और उनके जीवन में सच्ची शांति थी। एक ज़िंदगी का मकसद बताया और सच्ची इंसानियत के बारे में बताया और उनको पता चला कि यीशु मसीह सच में धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है। धर्म नाम की तो कोई बात ही नहीं, धर्म नाम का तो कोई ऐसा ग्रंथ है ही नहीं। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं वरन जीवन बदलने के लिए आया। यीशु मसीह खुद यहूदी थे, वो खुद क्रिश्चियन नहीं थे। मतलब बहुत सारी बातों को लेकर परमेश्वर उनको टाइम टू टाइम मजबूत करता रहा, सिखाता रहा, अपने गुणों से भरता रहा। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया उन दोनों हस्बैंड वाइफ के जीवन में कि मतलब वो भाई जब अपने पापा से बातचीत करते थे, प्रभु के बारे में बताते थे, तो एक टाइम ऐसा है कि घर से निकल जा, अब तो उस घर से निकल जा। क्यों? क्योंकि हमारा काम धंधा कुछ ऐसा है कि लोग क्या कहेंगे कि तूने धर्म बदल लिया है, तेरे बेटे ने धर्म बदल लिया है, तो फिर एक काम कर मेरे बेटे, तू घर से निकल जा। मतलब उनकी ताड़ना की, उनको बहुत दुख दिया और सताया भी गया, बहुत ज़्यादा सताया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, मनुष्यों के लिए, बाप के लिए खुदा को नहीं छोड़ा। तो हुआ कुछ ऐसा, वो उसी समय घर से निकले अपनी वाइफ के साथ और मतलब हाँ, वो उस समय अकेले घर से निकले। घर से निकलने के बाद वो अपनी एक उनकी कोई टीचर वगैरह थी, तो टीचर को उन्होंने एक लेटर लिख कर दिया कि मैं ऐसी ऐसी बात है, ये लेटर मेरे पापा को पहुंचा देना कि मैंने धर्म नहीं, मेरा जीवन बदला, मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण किया है, यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया है। और फिर उसके बाद वो लेटर देकर उन्होंने बोला कि ये मेरे पापा तक पहुँचा देना। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें ये भी लिखा था कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ रेल की पटरी पर। तो ऐसा करके वो लेटर उनके पापा तक पहुँचा और दूसरी तरफ वो भाई रेल की पटरी पर लेटे हुए थे। और जैसे ही ट्रेन आ रही थी, आते आते ट्रेन आने लगी, बहुत नज़दीक आ गई, धीरे धीरे करके नज़दीक आ रही, आते के साथ ही झट से परमेश्वर की आत्मा ने उनको उठाया। मतलब वो झट से उठे और अचानक मतलब कुछ ऐसा हुआ कि कुछ डिफरेंट हो गया उनके साथ कि भाई मतलब मन के अंदर उनके जीवन में एक ऐसा चेंजेस डाला परमेश्वर की आत्मा ने कि तो अपनी जान मत दे। और क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुन रखा था, चुने हुए थे वो परमेश्वर की, और लेकिन वो जान देने के लिए जा रहे थे। शैतान ने बहुत सारी चालें चली थी लेकिन शैतान उन पर हावी नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के अंडर में आ चुके थे। तो जैसे ही वो वहाँ से रेल की पटरी पे से दोबारा से जल्द से झट से उठे, फिर झट से रेल निकल गई और उनको कुछ हानि नहीं पहुँची। फिर उसके बाद वो कैसे ना कैसे घर पे पहुँचे। उनको पता चला कि घर में रोना पीटना मच रहा था कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा मरने के लिए चला गया, मैंने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, बहुत सारी बातों को लेकर दुख था। तो कुछ हुआ ऐसा, जब वो घर पे गए तो उन्होंने फिर से बताया, पापा देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैंने धर्म नहीं, मैंने ज़िंदगी बदली है, सब कुछ वही है, मेरे दाढ़ी, मेरे बाल, मेरे कपड़े, सब कुछ वही है, मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरा जीवन बदला है, मेरा नाम, सब कुछ वही है। पापा मेरी बात का भरोसा करो, मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया है जिसको मैं ढूंढता था कि कोई तो एक ऐसी सामर्थ्य है, शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, कोई एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, कोई एक ऐसा है जो सब कुछ चला रहा है, सब कुछ इसके अंडर में है। तो मैं उसको खोजना चाहता था और वो मुझे मिल गया। पापा आप भी विश्वास करो। तो ऐसे मतलब बात करते करते जब वो अपने पापा को बता रहे थे तो पापा इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और पापा ने कह दिया अब तू बेटा घर से निकल जा, अब तू घर से निकल जा। फिर उसके बाद वो सच में उसी समय अपनी पत्नी के साथ घर से निकल गए और फिर उसके निकलने के बाद वो मतलब एक पास्टर के घर गए, वो एक परमेश्वर के दास के घर गए जहाँ पर शायद वो प्रचार मतलब कलीसिया अटेंड करने के लिए जाया करते थे। उस समय वो नए थे मसीह में। तो कुछ हुआ ऐसा कि परमेश्वर के दास ने उनको एक छोटी सी कुटिया बनाकर दी कि वो रह सके। कैसे? 4 बांस लिए और एक छोटी सी फल्ली डाल दी, बांसों के ऊपर अटका दिया। जैसे आपको मालूम होगा कि गांव में झुग्गियाँ कैसी होती हैं, झुग्गियाँ भी बहुत ठीक होती हैं, लेकिन उनको तो सिर्फ एक तिरपाल सी डालकर दे दी 4 डंडों पर। और जब वो वहाँ पर रहा करते थे तो कुछ टाइम एक मतलब बहुत लंबे समय तक रहे, ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना 5 महीने 6 महीने, वहाँ पर कई लंबे समय तक वो वहाँ पर रहे। और फिर भी वो दुख में चुप रहकर सहते थे। कोई उनका दुख पूछने वाला नहीं था, कोई उनकी समस्या में उनका साथ देने वाला नहीं था, कोई उनको रोटी खिलाने वाला भी नहीं था। उनकी कंडीशन ऐसी हुई, आगे चल कर हुआ क्या कि उनकी वाइफ को बच्चा हुआ और उनको एक लड़की दी प्रभु ने, पहली लड़की दी। और लड़की होने के बाद देखो आपको पता है कि जब घर के अंदर एक बच्चा आता है तो खर्चे बढ़ते हैं, ज़रूरतें बढ़ती है, खाने पीने के अरेंजमेंट और करने पड़ते हैं और मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां एक कंधे पर आ जाती हैं, एक हेड के ऊपर और एक पत्नी के ऊपर भी, है ना। तो ये सारी जिम्मेदारियों को लेकर अब उस समय ऐसी परिस्थितियाँ चलती थी इनके साथ। उस समय उनके साथ ऐसी परिस्थितियाँ चलती थी कि कई बार खाने के लिए नहीं हो पाता था, कई बार पीने के लिए नहीं हो पाता था, कई बार अच्छे से पैरने के लिए नहीं, कई बार अच्छे से सोने के लिए नहीं, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ पर वो रहते थे कि समझ लो कि कोई अपना भी मदद नहीं करता था।
लेकिन परमेश्वर ने अपने कुछ अभिषिक्तों को रख रखा था कि मतलब उनका जैसे जैसे कि परमेश्वर के दास ने उनको एक छोटी सी कुटिया बनाकर दी, उसमें 4 बल्ले लगाकर परमेश्वर ने उनको एक रहने का स्थान दिया। लेकिन वो समय उनका परीक्षा का था, ये वाली बात वो नहीं जानते थे उस समय। लेकिन बाद में उनको इस बात को लेकर पता चला, क्योंकि लिखा है गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तब वो बहुत फल फलता है। मरने का मतलब अपनी अभिलाषाओं को मारना, खुदा के लिए अपना सब कुछ छोड़ना, खुदा को पहला स्थान देना, खुदा के लिए अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना। तो वो वहीं पर प्रार्थना करते थे छोटी सी कुटिया के अंदर। और तो हुआ कुछ ऐसा कि वो अपनी छोटी सी बच्ची और अपनी पत्नी के साथ उस कुटिया के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना करते करते मतलब प्रभु ने एक दर्शन उनको दिखाया, एक क्रूस दिखाई दिया, रोशनी में क्रूस दिखाई दिया, और आवाज आई कि इस क्रूस को ले और मेरे पीछे चल, इस क्रूस को उठा और चल। मतलब प्रभु उनको बताना चाह रहा था, बेटा अभी तो तुझे क्रूस उठाना है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, जिस काम के लिए तुझे मैंने चुना है उस काम के लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। जैसे परमेश्वर ने मूसा नबी को तैयार किया था, 40 साल तक मूसा नबी, मतलब 40-41 साल के आसपास तक मूसा नबी बहुत अच्छी शाही जिंदगी जीती उन्होंने, रॉयल फैमिली वाली, राजाओं महाराजाओं वाली जिंदगी जीती। फिर उसके बाद जब उन्होंने किसी की हत्या कर दी, फिर उसके बाद जब वो मिस्र से भाग कर आए, फिर उसके बाद तक वो 40 साल तक वो इधर उधर भटकते रहे और उनकी हालत खराब हो गई और उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता था। कहाँ वो घोड़े पर विराजमान होकर रहते थे, सिंहासन पर बैठते थे। लेकिन एक टाइम उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा आया कि उन्होंने 40 साल अपने दीनता, नम्रता में, घटी में, परेशानियों में, समस्या में, बीमारी में, तकलीफ़ों में उन्होंने गवाए, मतलब लगाए, गवाए नहीं लगाए, उन्होंने लगाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको नम्र बना रहा था। क्यों? क्योंकि उस एक ही मूसा नबी के द्वारा 30, 35, 40 लाख इजरायलियों को छुड़ाना संभव था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को इस प्रकार से तैयार किया कि परमेश्वर ने मूसा को नम्र बनाया। क्योंकि लिखा है, मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ देना चाहता हूं। तो उसी प्रकार की ना कुछ टेस्टिंग थी परमेश्वर के दास के साथ। लिखा है व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और पहली आयत में कि जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं जो आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की तू चौकसी करना, इसीलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर तुम उसके अधिकारी हो जाओ। और आगे लिखा है दूसरी आयत में, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। अगर आज आपकी या किसी की भी जिंदगी में, आप मेरे भाई और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी परीक्षा लग रही है कि जो बहुत लंबे समय से हो रही थी, तो ध्यान रखना, परमेश्वर आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, उसके लिए आपको तैयार कर रहा है। बहुतों को छुटकारा देना चाहता है आपके द्वारा, बहुतों के आंसू को पोंछना चाहता है आपके द्वारा, बहुतों का विश्वास बढ़ाना चाहता है आपकी गवाही के द्वारा, बहुतों को परमेश्वर के पास लेकर आना चाहता है प्रभु आपको अपने सामर्थ्य के द्वारा, जो आपके अंदर प्रकट करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, वो परीक्षा जो आपकी चल रही है उसमें वो आपको नम्र बनाना चाहता है। तो इसी से रिलेटेड परमेश्वर के उस दास की परीक्षा हुई, और बहुत खतरनाक परीक्षा हुई थी कि अपना सब कुछ घर बार छोड़ दिया था, कोई पूछने वाला नहीं था, अपनों ने छोड़ दिया था, कोई पूछने वाला नहीं था, घटियों में कोई पूछने वाला नहीं था, जिस पर भरोसा रखा उन्होंने छोड़ दिया, जो अपने थे, जो खून के रिश्ते नातेदार थे, उन्होंने छोड़ दिया। जैसा कि वचन में लिखा है, देख दूध पिलाने वाली मां तुझे छोड़ देगी और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के सदैव अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। तो यहां पर प्रभु की आत्मा ने इस बात को लेकर सिखाया कि उनकी कितनी खतरनाक परीक्षा हुई और वो कैसे स्थिर रहे। उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, घटियां आई, समस्याएं आई, बीमारियां आई, परेशानियां आई, लेकिन तब भी प्रभु यीशु मसीह का पल्लू पकड़कर रखा। गिरे तब भी कपड़े झाड़कर फिर से उठकर चलने लगे खुदा के पास। लेकिन वो वापस अपने घर की ओर नहीं दौड़े, वापस अपने पास्ट में नहीं गए, वापस अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब नई जिंदगी को पा लिया, अगर वो वापस दोबारा से उस कीचड़ में चले जाते तो उनको बचाने वाला कोई नहीं होता। हाँ, शुरुआत में थोड़ी समस्याएं आती है, लेकिन परमेश्वर उन समस्याओं से, परीक्षाओं से निकास कराता है, छुटकारा देता है और जय दिलाता है और जीवन का मुकुट भी देता है। तो लिखा है कि स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। चाहे भले ही आपकी परीक्षा 7 हफ्ते की, लेकिन आपको लग रहा है 7 साल से चल रही है, कि एक एक दिन भी ऐसा लग रहा है कि एक एक साल हो गया। कैसे कैसे ये परीक्षा उभरती जा रही थी, ये समस्या, ये आंसू, ये तकलीफें, ये दुख, कोई विश्वास नहीं कर रहा, मेरे अपने विरोध में हो गए, मेरे अपनों ने छोड़ दिया, मैंने खुदा के लिए सब छोड़ दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुदा ने ही मुझे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, खुदा हमारे साथ है। वो किस लिए? लिखा है कि ऐसे मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है।
कई बार होता है ना कि परमेश्वर हमें सब आशीष बरकत दे रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, हमारी घटिया को भरपूरी में बदल रहा है। उस समय हम बहुत अच्छे से धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। लेकिन जब वो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए अपना हाथ रोक लेता है, तो क्या उस समय हम उसका धन्यवाद करेंगे? क्या उस समय हम नम्र बने रहेंगे? कहीं उस समय उसकी बुराई तो नहीं करेंगे, उस पर दोष तो नहीं लगाएंगे, उसको छोड़कर तो नहीं जाएंगे, उसको धमकी तो नहीं देंगे? कहीं उसको हम सिखाएंगे तो नहीं कि ये काम प्रभु ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर दिया, ये काम बिगाड़ दिया, वो काम बिगाड़ दिया? उस समय कितने नम्र और दीन है परमेश्वर, हमें ये जांचना चाहता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप आगे के लिए आगे का वचन पढ़ देना चाहता हूं। लिखा है, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। यह चीज परमेश्वर जांचना चाहता है। और तीसरी आयत में लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और फिर मन्ना भी दिया, जिसे तू और तेरे पुरखा ही नहीं जानते थे, वही तुझको खिलाया। मतलब परमेश्वर का आत्मा यहां बताना चाहता है कि देख, मैंने तुझे भूखा भी रखा। आज बहुत से लोग कहते हैं भूखा परमेश्वर किसी को सुलाता नहीं है। हाँ, ये बात सच है। लेकिन जब परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है, या जब किसी की परीक्षा होती है अपनी गलती के कारण, या फिर शैतान के द्वारा, या परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा करता है, तो वो परीक्षा की घड़ी ऐसी होती है जिसमें हमें कुछ सहना भी पड़ता है, जो ना चाहकर भी सहना पड़ता है। क्योंकि लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझना, और तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ। तो इसी प्रकार से आगे लिखा है कि जब मैं तुझे भूखा भी होने दिया, और तुझे फिर मैंने, जब तू तृप्त करने के लिए मैंने तुझे अच्छा गुप्त स्वर्गीय मन्ना भी खिलाया, कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके। मतलब परमेश्वर कहना चाहता है कि उसने तुझे खिलाया, बेस्ट से बेस्ट खिलाया, और तुझे भूखा भी होने दिया। क्यों? क्योंकि ताकि जान ले कि तेरे मन में क्या है। थोड़ा सा तेरे ऊपर जब दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, प्रेशर आ रहा है, तो उस समय तेरे अंदर से क्या निकल रहा है? क्या कड़वाहट निकल रही है, कुड़कुड़ाहट निकल रही है, गालियां निकल रही हैं, बुराइयां निकल रही हैं? उस समय अगर तू चुप लगाकर सह रहा है, तो तेरी परीक्षा का समय और छोटा होता जाएगा, और तू परीक्षा में जल्द से जल्द पास हो जाएगा। अगर तू कुड़कुड़ा रहा है, बुड़बुड़ा रहा है, तो वही बात है कि 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया था कुड़कुड़ाने के कारण। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी कामों में हम धन्यवादी नहीं रहे थे। तो यहां लिखा है कि वही तुझको खिलाएगा, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु जो जो वचन यहोवा परमेश्वर के मुख से निकलता है, उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में देख, तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए, तेरे तन से भी गिरने नहीं पाए, और तेरे पांव कभी नहीं फूले, ना ही सूजे, ना ही कभी छाले पड़े। लेकिन फिर भी तेरे परमेश्वर ने तुझे संभाला। लेकिन तूने मुझे क्या सिला दिया? लिखा है, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। क्योंकि लिखा है कि खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो जो परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है, तो वो हमें ताड़ना भी देता है, ताकि हम सही मार्ग पर चलें। हम किसी के ठोकर का, मृत्यु का, पाप का, व्यभिचार का, आंसू का कारण ना बने। हम खुद के नाश होने का कारण ना बने, दूसरों के नाश होने का कारण ना बने। हम किसी को खुदा से दूर करने का कारण ना बने, किसी के ठोकर का कारण ना बने। इसीलिए वो कोड़े भी लगाता है, और हमारी ताड़ना भी करता है, और हमें डांटता भी, और हमें सीने से भी लगाता है, लेकिन कभी छोड़ता नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसा, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु ने उस दास से कहा कि अब इस क्रूस को उठा और मेरे पीछे चल। तो जब उन्होंने क्रूस को उठाया, परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन किया, तो कुछ ऐसा हुआ, उसके कुछ टाइम बाद उनकी जिंदगी में कुछ और घटियां आई थी, जिसके द्वारा परमेश्वर उनको और मजबूत करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उन घटियों, उन समस्याओं, उन परेशानियों के द्वारा उनको नम्र बनाना, उनको सामर्थ्य देना, उनको अभिषेक देना, उनको सामर्थ्य रूप से खड़ा करना, एक ताकतवर अभिषिक्त बनाकर खड़ा करना, ताकि जो कोई भी दुख, समस्या, परेशानी, घटी, बीमारी या आंसू में कोई भी व्यक्ति उनके पास आए, तो खाली हाथ या आंसू में दोबारा वापस लौट कर ना जाए। वो आए तो छुटकारा पाकर जाए, वो आए तो शांति पाकर जाए, वो आए तो आशीष पाकर जाए, वो आए तो बरकत पाकर जाए, वो आए तो चंगाई पाकर जाए, वो आए तो सब प्रकार के दुखों का हल पाकर जाए। तो उसके कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जब उस बच्ची को भूख लगी, तो उसको दूध पिलाने के लिए भी 2 रुपए नहीं थे। 2 रुपए नहीं थे उनको दूध पिलाने के लिए भी। और उनके पास ऐसा भी होता था, आटा भी नहीं हुआ करता था, रोटी तक भी कई बार ऐसा होता था कि वो कई बार उपवास में रहते थे। अगर एक रोटी मिल गई, थोड़ा सा आटा अगर कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हल्का फुल्का हो गया, किसी ने दे दिया है, प्रभु ने किसी से आशीष दिला दी, तो मतलब उसको उसमें एक मन एक आत्मा होकर आधा आधा करके, थोड़ा थोड़ा करके खा ली। और उस घटी, उस आंसू और उस समस्या के समय में भी परमेश्वर की आत्मा ने उनको मजबूत बनाया और स्ट्रॉन्ग किया। ऐसे टाइम पर उनको परमेश्वर भर रहा था अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से।
और कुछ ऐसे ऐसे समय थे उनके पास, धीरे धीरे करके उनके पास कुछ लोग आने लगे कि आप है ना हमारी अगुवाई कीजिए, हमें चराइए, हमें शिक्षा दीजिए बाइबल की। तो धीरे धीरे करके उनके पास कुछ लोगों ने आना शुरू किया और परमेश्वर ने उनको धीरे धीरे करके ग्रोथ करना शुरू किया। तो उनको उस 4 लकड़ी वाली फल्ली के बजाय उनको एक अच्छा सा ऐसा जगह मिला जो जहाँ पर भैंस वगैरह बंधी रहती थी, भैंस का जो खाने पीने का होता है और जो भैंस के लिए एक छोटी सी झोपड़ी होती है, कोई ऐसी जगह उनको मिली। और वहाँ पर भैंस के बगल में छोटी सी जगह में एक तरफ भूसी एक तरफ भैंस बंधी हुई है, वहीं पर बगल में ही वो और अपनी पत्नी और उनकी बेटी के साथ वो रहा करते थे। तो जब भी भैंस गोबर करा करती थी ना, तो उसके छींटे तक उनके ऊपर आते थे। तो जब भी गाय गोबर करती थी तो उसी समय उस गाय के गोबर के छींटे तक उस फैमिली पर आया करते थे, परमेश्वर के दास पर, उनकी वाइफ पर, उनके बच्चे पर आया करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके नियरेस्ट ही, उनके बगल में ही लेटाते थे, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं हुआ करती थी। और वो जगह तो उनको कैसे कैसे करके मिली थी, लेकिन उसमें भी वो धन्यवादी रहे, उसमें भी वो कुड़कुड़ाए नहीं, उसमें भी उन्होंने गाली गलौज नहीं किया, उसमें भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं हुए, चुप होकर चुप लगाकर सहते रहे। आंसू आ रहे थे, खुदा के आगे रोए, चिल्लाना होता था, खुदा के आगे चिल्लाए, मांगना होता था, खुदा से मांगे, जरूरत के लिए चिल्लाना होता था, खुदा के आगे चिल्लाते थे। जो भी बात होती थी खुदा से मांगते थे, किसी मनुष्य से नहीं। क्योंकि जब अपने खुद के घर वालों ने छोड़ दिया था तो बाहर वाले से क्या उम्मीद लगाएगा इंसान। तो फिर भी जितना भी दुख थी, समस्या थी, परेशानी थी, घटी थी, तो हर बात को लेकर वो खुदा के आगे रोते थे। तो धीरे धीरे करके उनके पास लोग बढ़ने लगे, उनकी चरवाई होती गई, लोग चंगाई पाते रहे, छुटकारा पाया लोगों ने। परमेश्वर ने चमत्कार करना शुरू किया उनकी जिंदगी में, और चमत्कार होते गए, धीरे धीरे करके लोग बढ़ते गए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि लोग बढ़ गए हैं, फिर उनको परमेश्वर ने इतना ब्लेस करना शुरू कर दिया कि उनको किराए पर 2 कमरे दिलाए परमेश्वर ने, जिसमें से एक कमरे में वो खुद रहते थे और दूसरे कमरे में संगति होती थी हर संडे को। धीरे धीरे करके संगति बढ़ती गई। परमेश्वर ने उनकी हदों को बढ़ाया, उनको वचनों में बढ़ाया, उनको प्रकाशनों में बढ़ाया, सबसे ज्यादा उनको धन में भी बढ़ाया, उनको आत्मा में भी बढ़ाया। उनकी आज ऐसी गवाही है, उन्होंने खुद अपने मुंह से गवाही दी है कि आज धन मुझे ढूंढता हुआ आता है कि अमरदीप कहाँ है। मेरे भाई और बहनों, उस परमेश्वर के दास का नाम है अमरदीप। कहाँ? वो खुद उस गौशाला के अंदर रहते थे जहां पर गाय सुसु पोटी करती थी, उसकी छींटे भी आती थी। कहाँ? अपनी बच्ची को खिलाने पिलाने के लिए भी उनके पास दूध के लिए भी 2 रुपए नहीं हो पाते थे। उन्होंने खुद कहा है, उनकी गवाही मैंने सुनी, न्यू कह रहे थे कि मेरी बच्ची भूखी थी और दूध की जगह उसको चम्मच से कटोरी के अंदर पानी डालकर चम्मच से उसको पिलाया और पीते पीते चिल्लाते चिल्लाते वो सो जाती थी। ऐसा कई बार होता था, एक बार नहीं। उस घटी के टाइम में भी खुदावंद उनके साथ था, लेकिन किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी, किसी को कोई जान की हानि नहीं होने दी, किसी को किसी भी समय में परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उनके साथ रहा। उस समय भी परमेश्वर उनके साथ था और आज भी परमेश्वर उनके साथ में और आपके साथ में है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर ने उनको हजारों हजार लोग दे रखे हैं और आज उनकी चर्चेस में कितने सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं उनकी चर्चेस में, और कई प्रकार के बहुत सारे लोग आते हैं। और जैसे परमेश्वर का आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन, पवित्र आत्मा उस यरूशलेम में उतरा था 120 लोगों पर, तो कई बार उसी प्रकार से यह बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उस भवन में उतरती है जहां पर परमेश्वर अपने उस दास को इस्तेमाल कर रहा है। वो पूरी फैमिली ब्लेसेड है। आज उनकी एक बेटी है और शायद 2 बेटे हैं और पूरी फैमिली बहुत वेल ब्लेसेड है, बहुत अच्छे तरीके से, किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। अंधा धन दिया है परमेश्वर ने उनको सब प्रकार की चंगाइयाँ दी हैं, सब प्रकार की आशीषें दी हैं, सब प्रकार की बरकतें दी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने घटी में अपना समय बिताया है, घटी में बोया है, उन्होंने आंसू बोए हैं, उन्होंने अपना टाइम बोया है, उन्होंने अपनी एनर्जी बोई है, दूसरे लोगों के लिए आंसू बोए हैं। घरों पर जा जाकर वो प्रार्थनाएं करते थे। खुद घटी में होने के बाद भी, आंसू में होने के बाद भी, उपवास में रह रहकर उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना करी है। तो परमेश्वर उनको क्यों नहीं बढ़ाएगा? खुदावंद ने उनको एक वचन दिया, शायद यशायाह 60 का, पता नहीं 66 का, शायद 60 का है। तो ऐसी कुछ लिखा है कि परमेश्वर तेरी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। तुम खाओगे और तृप्त रहोगे, सेनाओं के यहोवा की महिमा करोगे और तुम उसकी गोद में कुदाए जाओगे। तो इस प्रकार का परमेश्वर ने वचन, इस प्रकार का कई प्रकार के परमेश्वर ने उनको वचन दिए और उनको इस्तेमाल किया, सामर्थ्य रूप से ब्लेस किया। और आज वो सिर्फ परमेश्वर पे घमंड करते हैं, ना धन पर, ना अपने तन पर, ना किसी वस्तु पर, ना किसी व्यक्ति पर, सिर्फ परमेश्वर पे घमंड करते हैं। क्योंकि उनको ऊंचा उठाने वाला
वाला वो धन नहीं है, उनको ऊंचा उठाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने भी एक टाइम पे अपने बाप तक ने छोड़ दिया था। उनको ऊंचा उठाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है सिवाय परमेश्वर के। आज वो खुदा के लिए खुलकर जीते हैं, खुदा के लिए उन्होंने दुख भी सहा है, खुदा के लिए उन्होंने सताव भी सहा है, खुदा के लिए बहुत ज्यादा सताए गए हैं। जब उनकी परीक्षा चल रही थी उस समय 2 रुपए भी उनको दूध पिलाने के लिए नहीं होते थे, जब उन्होंने अपनी बच्ची को पानी पिलाया करते थे, उसके आसपास नियरेस्ट जब उनकी सेवा बढ़ती जा रही थी, लोग बढ़ते जा रहे थे, तो बहुत ज्यादा लोग उनको सताते थे, सतावट उठ खड़े हुए थे और बहुत ज्यादा उनको सताया जाता था, कभी कलीसिया को लेकर, कभी चर्चिस को लेकर, कभी लोगों को लेकर, कभी किसी न किसी बात को लेकर, धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण। लेकिन फिर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। खुदा ने आज उनको ऐसे खड़ा कर रखा है कि आज कोई भी व्यक्ति उनके पास आंसुओं में, दुखों में, बीमारियों में, तकलीफों में, कमी में, घटी में आता है ना, तो आज वो खाली हाथ नहीं जाता, दोबारा से उन समस्याओं में नहीं जाता। वो आता है तो सब प्रकार से छुटकारा पाकर, क्षमा पाकर, दया, अनुग्रह, आशीष और बरकत पाकर, परमेश्वर के द्वारा चंगाई पाकर वो जाता है और प्रभु में बना भी रहता है। भले ही वो जाता ही नहीं है, वो बना भी रहता है। क्यों? क्योंकि जब उनकी जिंदगी बदल रही है तो कौन इंसान खुदा को छोड़कर जाएगा? जब उनको सच्ची शांति मिल रही है, आशीष मिल रही है, बरकत मिल रही है, जहां पर उनको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, कुछ चढ़ाना भी नहीं पड़ रहा, कुछ देना भी नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी उनको तो सिर्फ अपना समय देना पड़ रहा है, उतने में ही उन लोगों को सब कुछ मिल रहा है। कहने का मतलब यह है, अगर आज आपको लग रहा है कि आज आपकी बहुत खतरनाक परीक्षा है, तो मेरे भाई और बहनों बस चुप ही लगाना, चुप रहकर दुख को सहना, क्योंकि खुदा ने आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। क्योंकि जिस टूटी के अंदर से पानी निकलता है वो टूटी खुद भी गीली होती है। चाहे समय लग रहा है, चाहे आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, लोग चंगाई पा रहे, छुटकारा पा रहे, आशीष पा रहे, बरकत पा रहे हैं, दूसरों के आंसू पोंछे जाने, चाहे भले ही आपके जीवन में कुछ चमत्कार नहीं हो रहे, लेकिन आपके द्वारा दूसरों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, तो ध्यान रखना, जब एक टूटी के अंदर से पानी निकलता है ना, तो वो पूरी टूटी खुद भी गीली होती है। इस बात का ध्यान रखना। जब परमेश्वर आपके अंदर से वो आशीष, बरकत, छुटकारा, चंगाई निकाल रहा है, आपके द्वारा काम हो रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा काम हो रहे हैं, तो आपके जीवन में क्यों नहीं होगा? हर बात का कोई ना कोई मतलब है। हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में इन बातों का बहुत बड़ा और गहरा मतलब है। बस इन बातों को हमें समझना है। तो आज परमेश्वर ने उनको बहुत ऐसे बढ़ाया है, एक बड़ी चर्चेस दी है और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। उनका यूट्यूब पर लाइव भी आता है और सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करता है, और बच्चों तक ने पवित्र आत्मा का दान पाया है, और बहुत सामर्थ्य रूप से अभिषेक उनके अंदर से ऐसे ट्रांसफर होता है कि कोई खड़ा भी नहीं हो पाता, कोई सहन भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब वो दुख की भट्टी में तपाए जा रहे थे ना, उस समय वो चुप लगाकर सह रहे थे, रोते थे, लेकिन खुदा के आगे, घटी में, परेशानी में, कुछ भी चीजों को लेकर समस्या में होते थे ना, तो भी खुदा के आगे चिल्लाते थे, लेकिन किसी मनुष्य के आगे नहीं। और आज खुदा ने उनके आंसू को पोंछ डाला। लिखा है ना कि जितने आंसू तूने बहाए हैं उसका तुझे मैं अच्छा प्रतिफल देने जा रहा हूं। लिखा है कि तेरे आंसू के बदले मैं तुझे अच्छा दुगना भाग आदर का दूंगा। लिखा है तेरे मारे मारे फिरने का मैं हिसाब रखता हूं। लिखा है तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में भरा है, देख मैं तेरे घाव पर तेल मलूंगा, देख मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरे ऊपर अपना कटोरा उड़ेलूंगा, और तू जाति जाति के लिए और जगह जगह, देश देश के लिए तू आशीष और उद्धार का कारण बनेगा। तो प्रभु ने उनके जीवन में काम किया मेरे भाई और बहनों, उनके आंसू पोंछ दिए गए। आज उनको दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बना दिया। आज मेरे भाई और बहनों उनकी जिंदगी बदल गई, उनका धर्म नहीं, उनकी जिंदगी बदली है। उस परमेश्वर के दास का नाम है पास्टर अमरदीप सिंह जी। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।